नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को ना बुलाकर बड़ा अच्छा काम किया गया, और फिर ये भी कि ये जो 2 रोज से विमर्श गढ़ा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, दरअसल ये विमर्श इसलिए गढ़ा जा रहा है कि खड़गे साहब को नहीं बुलाया गया, या फिर इसलिए कि सोनिया गांधी उसका हिस्सा नहीं है। और दरअसल यहीं से अपनी बात शुरू भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह के नरेटिव गढ़ने की कवायद चल रही है, उस नरेटिव में 2-3 चीजों को तो दरकिनार कर दिया जा रहा है। पहला ये कि जो लोग दलित विमर्श गढ़ रहे हैं, उन्हें क्या इस बात का ख्याल नहीं है कि ये न्योता आया कहां से है? ये आया है भारत के राष्ट्रपति की ओर से। और भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर ये भी कि जो लोग इस तरह का विमर्श गढ़ रहे हैं, क्या उन्हें यह नहीं मालूम है कि हेमंत सोरेन कौन है? फिर एक मसला यह भी है कि जो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और उसमें यह भी बात कर रहे हैं कि नहीं, ये लोग तो मनुवादी हो गए। क्यों? क्योंकि जो नई संसद का उद्घाटन हुआ, ये खुद प्रधानमंत्री ने कर लिया। तब उनके सामने क्या ये सवाल गौण हो जाता है कि जो असम और छत्तीसगढ़ की विधानसभा रही, उसका उद्घाटन किसने किया था और क्यों किया था? भाई, वहां भी तो लोकतांत्रिक मर्यादाएं रहीं, तो उन मर्यादाओं को क्यों ताक पर रख दिया गया? और फिर यह भी कि जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, वो तब कहां सो रहे थे जब सुपर पीएम काम कर रहे थे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के जरिए? ये तमाम सवाल आप देखिए कि खड़े होते हैं जब इस तरह के विमर्श गढ़े जाते हैं, क्योंकि इस तरह के विमर्श नाहक तैयार किए जा रहे हैं, और सिर्फ इस कारण क्योंकि ये जो आयोजन है वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैसे हो गया, और उनकी अगुवाई में भारत की इस तरह से प्रशंसा कैसे हो रही है। अभी देखिए, कुछ लोग इसमें प्रेस का विमर्श भी गढ़ रहे हैं, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। असल मुद्दा यह है कि यहां अभियान चल रहा है और उसी अभियान का यह सब हिस्सा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह क्यों कहा जा रहा है कि यह न्योता ना देकर बड़ा अच्छा काम किया गया? दरअसल उसकी 2-3 वजह है, और पहली वजह तो वही नई संसद है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है ना कि प्रधानमंत्री ने खुद ही उद्घाटन कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि अगर लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं की इतनी ही चिंता है, तब उस नई संसद के उद्घाटन का हिस्सा कांग्रेस क्यों नहीं बनी? और वो तो बड़े गर्व का क्षण था। वो इसलिए क्योंकि भारत ने अपने लिए संसद बनाई जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। चूंकि आप अभी जिसमें बैठते हैं उसे तो ब्रिटानिया हुकूमत ने बनाई थी, तो इस तरह से आप देखें तो एक बड़ा जो चिन्ह है ब्रिटानिया हुकूमत का, उसे अलग रखकर भारत के लोगों ने भारत के लिए संसद बनाई, तो उसका स्वागत करना चाहिए और उस समारोह का हिस्सा बनना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। और यह एक अकेला वाक्य नहीं है। अभी दूसरे पर आइए, 15 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे, भाई वो तो सब न्योता में थे, लेकिन कांग्रेस के लोग ही नहीं दिखे। और मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं दिखे, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें यहां झंडा फहराना था, यानी कांग्रेस दफ्तर में, फिर हमारे यहां से यहां तक आने में, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर का काफिला आ जाता तो फिर मैं उसमें कैसे जा पाता, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। यानी उस कार्यक्रम का एक तरीके से बहिष्कार करने के लिए एक बहाना तलाशा गया। ये क्यों ना माना जाए? क्योंकि वो स्वतंत्रता दिवस का रोज है, उस रोज तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर वहां प्रधानमंत्री का भाषण होगा। वो भाषण कांग्रेस सुनना नहीं चाहती है, तभी तो वहां नहीं गए। मान लीजिए आप नहीं सुनना चाहते, लेकिन फिर भी वो नरेंद्र मोदी तो भाषण दे नहीं रहे थे, वो लाल किले की प्राचीर से भारत का प्रधानमंत्री भाषण देता है, लेकिन उस कार्यक्रम का भी हिस्सा नहीं बने।
और अभी वन नेशन वन इलेक्शन वाला तो ताजा ताजा मामला, जिसमें अधीर रंजन चौधरी को सदस्य बनाया गया और अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम भी वापस ले लिया। ये जो तीनों घटनाक्रम है, संसद, 15 अगस्त और फिर वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनी, उससे अधीर रंजन चौधरी का अपना नाम वापस लेना, ये तीनों घटनाएं एक बात तो स्पष्ट करती हैं कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम जो भारत सरकार की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है, उससे अपने राजनीतिक द्वेष से वशीभूत होकर कांग्रेस अपना जो है वो पीछे हट जा रही है। तो अब बताइए, ये डिनर पार्टी थी और इसमें न्योता दिया जाता और आप जैसे संसद भवन का बहिष्कार कर दिए, वैसे इसका भी बहिष्कार कर देते और आपकी कुर्सी खाली रह जाती तो कितना अपमान होता। और अभी लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, देखिए विपक्ष के नेता हैं तो उनको बुलाया जाना चाहिए। अपना सवाल यह है कि विपक्ष के नेता को बुलाया तो गया था तीनों कार्यक्रमों में, 2 कार्यक्रम, संसद भवन का उद्घाटन और 15 अगस्त का कार्यक्रम, और तीसरा वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी, उसका क्यों बहिष्कार किया गया? और क्या अब यही बहिष्कार देखने के लिए इनको चौथी बार बुलाया जाता? अब फिर ये तर्क दिया जाता है कि नहीं, देखिए लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र में वो आए ना आए ये तो उनका मन है। भाई उनका मन मतलब 15 अगस्त में एक जो पार्टी ये कहती हो कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो आजादी की लड़ाई लड़ती है, और जिस दिन देश आजाद हुआ, जो भारत के लिए गौरव का पर्व है, उस पर्व में ये आते ही नहीं है और बता देते हैं कि हमको झंडा फहराना था, और फिर वो जो है प्रधानमंत्री का काफिला आ जाता है, वो सिक्योरिटी क्लियरेंस, वो बड़ी दिक्कत होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। तब ऐसी परिस्थिति में ये लोकतांत्रिक मर्यादाएं कहां चली जाती हैं, जब आप उस पर्व का, उस गर्व के क्षण का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, तो आखिर क्यों बुलाया जाए? देखिए ये सीधा सवाल है कि फिर क्यों ही बुला लिया जाए। और आप देखिए, हद तो तब हो जाती है जब जो काम म्युनिसिपैलिटी का है उसके लिए भी आप केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें। देखिए, ये मेरा शुरू दिन से मानना है कि दरअसल कुंठा इस बात की है कि जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उस कॉमनवेल्थ गेम में करप्शन के मसले आए दिन खुल रहे थे, और जो सरकार थी यूपीए की अगुवाई वाली, उसकी भद पिट रही थी। लेकिन अभी इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और ये आज से तो इसका भारत मंडपम बनना शुरू नहीं हुआ, आज तो नटराजन की मूर्ति बनना शुरू नहीं हुई, ये तमाम काम सालों से चल रहा है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार की एक भी खबर नहीं आती है, और इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इस बात की कुंठा है कि साहब ये कैसे हो गया कि इनके यहां भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार ना हो। दरअसल ये कुंठा है, और ये कुंठा अभी नहीं है, ये कुंठा लंबे अरसे से चली आ रही है। ये जब नई संसद बन रही थी तब आपको ध्यान है किस तरह की कुंठा थी। सेंट्रल विस्टा को लेकर एक अलग तरह का अभियान चलाया जाने लगा। कहा जाने लगा कि साहब ये तो प्रधानमंत्री का घर बन रहा है 20,000 करोड़ रुपए से। आप देखिए किस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया। बाद में सारी बात निकलकर सामने आ गई कि साहब ये नई संसद बन रही है, ये प्रधानमंत्री का घर नहीं बन रहा है। तो जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हो, महज इसलिए चूंकि उनकी राजनीति को यह सूट करता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो शख्स बैठा हुआ है उस शख्स को देखना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ना बुलाना मुझे लगता है ये ठीक ही रहा। और ये एक बड़े वर्ग की राय है कि इनको नहीं बुलाकर ठीक ही काम किया गया। और वैसे भी कोई सुरखाब के पर थोड़े लगे हुए हैं। जब किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया तो इनको ही क्यों बुला लिया जाए? और जिनको बुलाया गया वो आ रहे हैं क्या? तमाम मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण गया,
जिसमें कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शुमार हैं, क्या वो लोग आए? उन लोगों ने तो कन्नी काट ली, तमाम तरह के कारण वगैरह बताकर कि ये वजह रही, ये वजह रही, वो वजह रही। यही वजह यहां भी हो जाती कि नहीं हम नहीं आ सकते। और देखिए, मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को मान लीजिए एक बार कि न्योता दिया गया होता, जैसे सब कह रहे हैं कि नहीं दिया जाना चाहिए, चलिए दे दिया गया होता, तो भी वो नहीं आते। क्यों? 15 अगस्त भूला नहीं है, वो नई संसद का उद्घाटन समारोह भूला नहीं है, वो नहीं आते, क्योंकि उसमें सोनिया गांधी को निमंत्रण नहीं था। जैसे नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने के पीछे सबसे बड़ा यही कारण था कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। तो अब मान लीजिए ये लोग आते तो उसमें राहुल गांधी होते नहीं, तो इसलिए हुआ कि नहीं, इसका हम लोग बहिष्कार कर देंगे। तो यही वजह है कि ऐसा लगता है कि नहीं, जो हुआ वो बहुत ठीक हुआ। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।